Even Section 12 of SRA is one of the most confusing yet high-yielding topic for the judiciary as well as litigants. Most get trapped under in its exception. In next few minutes, I will simplify so you will never lose marks in the exam or in the any case in the courtroom. Hit subscribe to master rest of the act. When we come to specific performance of the contract, there are two general rules. One rule is that when there is a contract, the sanctity of that contract has to be maintained. मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये परफॉर्म होना चाहिए. और दूसरा जनरल रूल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12 क्लोज 1 itself that except as otherwise herein provided in this section the court shall not direct the specific performance of the part of contract. मतलब part of contract, partial performance of the contract is not allowed. However, there are some exceptions to this general rule, and the exceptions are provided under section 12 itself under clause 2, clause 3 and clause 4. So let's discuss with clause 2 what it says. Where a party to a contract is unable to perform. Why the party is unable to perform? Maybe because of frustration, novation, etc. Maybe any reason may be there जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. The whole of the part of it, but the part which must be left unperformed by only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money. The court may at suit of either party direct the specific performance of so much of the contract can be performed and award compensation in money for the deficiency. तो यहाँ पे जो की वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्डिंग है फॉर सबसेक्शन 2 आर कि जो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस अलाउ कर सकता है. जब उस जो पार्टी अनेबल टू परफॉर्म है तो अनेबल टू परफॉर्म स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब कि एक स्मॉल प्रोपोर्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, ज़्यादा प्रोपोर्शन परफॉर्म हो सकता. लाइक 95% तो परफॉर्म किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, 5% नहीं किया जा सकता. और वो जो 5% नहीं किया जा सकता वो एडमिट्स ऑफ कंपनसेशन इन मनी. मतलब वो जो है ये उसके लिए डेटा अवेलेबल हैं टू एसर्टेन रीजनेबल अमाउंट कि कितना कंपनसेशन उस 5% का. आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल. ये नहीं होगा कि हमेशा ये 5% आप पकड़ें. एक स्मॉल प्रोपोर्शन को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं तो उस स्मॉल प्रोपोर्शन का कंपनसेशन इन मनी कैन बी कैलकुलेटेड कि ये असर्टेन करने के लिए रीजनेबल डेटा अवेलेबल है कि कितना फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट उसका कंपनसेशन होगा जो पार्ट नहीं परफॉर्म हो सकता. तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो स्मॉल प्रोपोर्शन और उसको और जो वो स्मॉल प्रोपोर्शन है वो कंपनसेशन एडमिट करता है. तो आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी, ये नहीं कि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी नहीं क्लेम कर सकती कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट परफॉर्म हो सकता है कि एटलीस्ट वो तो परफॉर्म करिए, बल्कि कोई भी पार्टी जो है क्लेम कर सकती है. मतलब इधर पार्टी, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी भी कह सकती है कि बड़ा पार्ट तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप मुझसे बड़ा पार्ट परफॉर्म आप एक्सेप्ट करिए, या फिर बड़ा पार्ट तो परफॉर्म हो सकता है, मुझे बड़ा पार्ट परफॉर्म करके दीजिए. तो ईदर पार्टी कैन फाइल द सूट और एप्लीकेशन. और जो पार्ट रह गया, जो स्मॉल प्रोपोर्शन रह गया जिसका नहीं परफॉर्मेंस हो सकता, उसका कंपनसेशन इन मनी भी दिया जाएगा. इसमें मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि कंपनसेशन इन मनी दिया जाएगा क्योंकि क्लोज 3 में जो है जो पार्ट नहीं परफॉर्म हो सकता उसका कंपनसेशन इन मनी नहीं दिया जाएगा और ना ही अदर पार्टी क्लेम कर सकती है. और यहाँ पर क्लोज 2 में इधर पार्टी इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है परफॉर्मेंस की, जबकि क्लोज 3 में डिफ़ॉल्टिंग पार्टी नहीं लगा सकती. मतलब जो परफॉर्म नहीं कर पा रही वो नहीं लगा सकती. अपोजिट पार्टी चाहे तो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कि आप रिमेनिंग पार्ट परफॉर्म करिए. और क्लोज 2 में है कि एडमिट्स द कंपनसेशन इन मनी, लेकिन क्लोज 3 में जो है
वो दो केसेस हो सकते हैं, जब वो एडमिट्स कंपनसेशन इन मनी है लेकिन वो जो पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता वो बड़ा पार्ट है, या फिर अगर वो छोटा पार्ट है तो वो कंपनसेशन इन मनी एडमिट नहीं करता। मतलब एक कोई भी डाटा नहीं है टू असरटेन अ फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट। सो कम टू क्लोज 3. I have differentiated before reading subsection 3 because it would be easier for you to understand. If you couldn't understand, then you can revisit the video. Subsection 3, where a party to the contract is unable to perform the whole of his part of it, and the part which must be left unperformed either forms a considerable part of the whole, though admits of compensation in money or does not admits compensation in money. मतलब यहाँ पे स्मॉल प्रोपोर्शन नहीं परफॉर्म हो सकता था और यहाँ पे कंसिडरेबल पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता, जबकि कंपनसेशन इन मनी एडमिट कर रहा है। मतलब बड़ा पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, छोटा पार्ट हो सकता है। या फिर डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, या फिर कंपनसेशन अगर जो पार्ट नहीं परफॉर्म हो सकता वो स्मॉल भी हो सकता है लेकिन उसका कंपनसेशन इन मनी एडमिट असर्टेन करने का कोई डाटा नहीं है रीजन। अब यहाँ पे जो पार्ट नहीं परफॉर्म हो सकता वो स्मॉल है या बड़ा है डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो कंपनसेशन इन मनी नहीं एडमिट करता है तब, या फिर बड़ा पार्ट है और वो कंपनसेशन एडमिट करता है या नहीं करता तब। तो यहाँ पे दो क्लोजेज हैं। उन क्लोजेज को यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि बड़ा पार्ट है लेकिन कंपनसेशन इन मनी एक्सेप्ट करता है, या फिर छोटा पार्ट है या फिर बड़ा पार्ट है। इसमें छोटा या बड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनसेशन इन मनी असरटेन नहीं हो सकती। उस केस में ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म इफ द अदर पार्टी। देखो यहाँ पे एक बात है कि सियोमोटो कभी भी कोर्ट पार्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, लेकिन जो पार्टी डिफॉल्टिंग है वो पार्टी सब सेक्शन 3 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट विच क्वालिफाइज सब सेक्शन 3 वो नहीं मांग सकता। जो पार्टी डिफॉल्टिंग नहीं है अदर पार्टी जो है वो मांग सकती है कि आप पार्ट को ही परफॉर्म कर दीजिए। तो वहाँ पे उस केस में कोर्ट जो है वो परफॉर्म करने कह सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी से कि आप परफॉर्म करिए जितना पार्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कब कहेगी? जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। सबसेक्शन सब क्लोज आई 1 is in a case failing under clause A pays or has paid the agreed consideration for whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and the case falling under clause B pays or paid the consideration for the whole of the contract without any abatement। तो अगर क्लोज 1 का मैटर है तो अदर पार्टी तब पार्ट परफॉर्मेंस मांग सकती है जब वो जो कंसीडरेबल पार्ट नहीं परफॉर्म हो सकता उसका मनी डिडक्ट करके जो छोटा पार्ट परफॉर्म हो सकता है उसके पैसे दे चुकी हो। और अगर वो इस तरह का मैटर नहीं है, क्लोज बी का मैटर है, मतलब कि वो मैटर ऐसा है कि वो कंपनसेशन इन मनी एडमिट नहीं करता, चाहे वो बड़ा पार्ट हो या छोटा पार्ट हो, तो तब उस केस में पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट दे चुकी है, तो उसके बिना अबेटमेंट के, तो उस केस में पार्ट परफॉर्मेंस दी जा सकती है। और प्लस दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो आपको अगर वो कंपनसेशन इन मनी एडमिट नहीं करता है तो पूरे का पूरा एडमिट नहीं करता का मतलब है कि एसर्टेन नहीं किया जा सकता फेयर एंड रीजनेबल कंपनसेशन फॉर द अनपरफॉर्म्ड पार्ट, तो उसका पूरा अमाउंट देने को तैयार है। और अगर या फिर अगर केस ऐसा है कि कंपनसेशन एसर्टेन किया जा सकता है तो उस एसर्टेनिंग पार्ट को हटा के बाकी का देने को रेडी है। तो उन दोनों ही केस में जो अदर पार्टी है वो कंपनसेशन नहीं मांग सकती, मतलब कि जो पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ उस अनपरफॉर्म्ड पार्ट के लिए कंपनसेशन नहीं मांग सकती, जबकि क्लोज 2 में कंपनसेशन मांगा जा सकता था। अब आते हैं इसमें सब क्लोज 2।
in either case relinquishes all claims to perform of the remaining part of contract and all right to compensation either for deficiency or for loss or damage sustained by him through the default of the डिफेंडेंट के डिफ़ॉल्ट की वजह से ही चाहे वो पार्ट परफॉर्म नहीं हो पाया दूसरा, लेकिन वो कंपनसेशन नहीं मांग सकते। मतलब क्लोज 2 में कंपनसेशन मांग सकते, क्लोज 3 में कंपनसेशन नहीं मांग सकते। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 4 पे। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which can't or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part। तो अब क्लोज 2 एंड क्लोज 3 में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट नहीं हो सकता था, अनपरफॉर्म्ड और परफॉर्म्ड पार्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्लोज था। और क्लोज 4 में क्या है कि जो परफॉर्म्ड और अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो सेपरेबल है, मतलब उसको सेपरेट किया जा सकता है। अब जो पार्ट परफॉर्म हो सकता है उसको सेपरेट किया जा सकता है, जो पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता उस पार्ट से, तो उस केस में either party can claim for a specific performance। Thank you for watching the entire video, and if there is any question you can ask in the comment section. Whenever I get time I'll certainly answer the question. Apart from that you can also suggest me in the comment section below on what topic you want the next video. Thank you so much.